हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूँ मौसुमी चैटर्जी। जब आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, मतलब इसको आपने प्रैक्टिस में लाया है और आप कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होने भी लगा है। आप समझ रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंजेस तो ऑब्वियसली ला रहा है। आपकी सोच में, आपकी बातों में, आपके रहन सहन में एक बदलाव आ रहा है। क्योंकि सबसे पहले जो बदलाव आता है वो तो आपके अंदर से आता है, फिर ये बाहर दिखता है। तो ये सारे बदलाव हो रहे हैं। लेकिन अचानक से जब आप ये प्रेयर करते हैं, चाहे आप अनइंटेंशनली ही कर रहे हैं, किसी पर्सन को सामने रख के नहीं कर रहे हैं, आप बस कर रहे हैं, अपने क्लीन के लिए कर रहे हैं, तो भी क्या होता है कभी कभी कि किसी एक पर्सन का, वो अपना ही हो सकता है, चाहे वो पेरेंट्स हो सकता है, चाहे भाई बहन हो सकता है, या कोई भी अपना हो सकता है, उसके रिगार्डिंग आपके मन में बहुत गुस्सा आ गया। आपको उसकी पुरानी कोई बात बहुत अच्छे से याद आ गई। हाँ, इसने मेरे साथ ना तब ये किया था, और ये अचानक अचानक से होता है, एकदम यूं, बस मतलब अभी के अभी इस मोमेंट में हो जाता है। ये जो होता है, ये क्यों होता है? फिर आप सोचते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो होपोनोपोनो प्रेयर कर रहा हूँ ताकि मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, किसी भी पर्सन को लेकर कोई भी नेगेटिविटी है, मैं सबको माफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुद को माफ़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इन चीज़ों को पकड़ के रखा है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर क्या हम जिस तरह से होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, इसमें कुछ गलत है? या फिर होपोनोपोनो काम नहीं कर रहा है? हमें लग रहा है कि काम कर रहा है लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। क्या है ऐसा? ये बहुत वाइटल क्वेश्चन है, और ये जानना जो कर रहे हैं उनके लिए और जो अभी शुरू करना चाहते हैं उनके लिए, सबके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज हम इसी को जानते हैं। लेकिन उसके पहले, कैसे हैं आप सब? मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। तो हम जहाँ पर थे, देखिए, आप सबको पता है कि होपोनोपोनो प्रेयर जो है वो एक क्लीनिंग प्रेयर है। मतलब आपके अंदर जो कुछ भी है उसका क्लीन कर रहा है। लेकिन ये जो बार बार कुछ याद आ जाना, ये क्यों होता है? अब इसको थोड़ा सा आराम से समझिए, क्योंकि मैं आराम से ही आपको समझाने के लिए इस टॉपिक को मैंने चूज़ किया है। अब आप सबको पता है कि हमारे माइंड में, सोल में, सबकॉन्शियस माइंड में जो भी पुरानी चीज़ें होती हैं वो स्टोर होती हैं। जैसे आपके मोबाइल में होता है ना, कि आपके मोबाइल में जब स्टोरेज फुल हो जाता है, बार बार सिग्नल देता है कि स्टोरेज फुल हो गया है, इसके अंदर बहुत कुछ स्टोर हो चुका है, आप इसको क्लीन करो भाई, क्लीन करो। वरना क्या हो रहा है? वरना फ़ोन हैंग हो रहा है, फ़ोन आ रहा है तो फ़ोन आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, आप कोई ऐप्स चला नहीं पा रहे हो, आप ऑन कर रहे हो, ऑन हो रहा है लेकिन फिर कुछ काम नहीं कर रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। तो आपको पता चल जाता है, नहीं भाई, बहुत कुछ मतलब फालतू की चीज़ें हैं, अब इनको, जो हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ स्टोर करके रखी हुई है, इनको क्लीन करना होता है। तो आप बहुत सारी चीज़ें जो होती है, चैट्स जो होते हैं, बहुत कुछ होता है, उनको आप डिलीट करते हो। लेकिन डिलीट करने के बाद भी क्या होता है, कभी कभी डिलीट से काम करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डिलीट करने के बाद भी वो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में रह जाता है। होता तो ऐसा है ना। अब बिल्कुल उसी तरह से आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड में, आपके सोल में ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी मेमोरीज स्टोर हैं जो कि आपने क्लीन नहीं की, या फिर आपको लगता है कि वो क्लीन हो गया है लेकिन वो क्लीन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने उन चीज़ों को इग्नोर कर दिया। छोड़ो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन लेना देना नहीं मतलब वो क्लीन हो गई है, ऐसा नहीं है। आपने अब तक उसको फॉरगिव नहीं किया है, आपने उन चीज़ों को अपने स्टोर से हमेशा के लिए डिलीट नहीं किया है, और वो आपके अंदर हैं। अब जब आप होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है कि होपोनोपोनो प्रेयर क्या है? क्लीनिंग प्रेयर ना। क्लीनिंग जब होता है तो क्या होता है कि बहुत सारी पुरानी चीज़ें हमारे घर से निकलती हैं, और तब आप देखते हो कि पुराने से पुरानी बहुत, मतलब उसके साथ आपकी यादें हैं, चाहे अच्छी हो, चाहे सैडनेस वाली हो, कुछ भी हो। कहीं कुछ वो पुराना कपड़ा, कुछ आपका कोई बचपन का कोई फ्रॉक निकल आया, अरे ये फ्रॉक पहन के तो मैं खेलती थी, आपको बड़ा मज़ा आया। लेकिन कभी लगा नहीं, ये जो बैट है ना, इससे मैं खेल रही थी लेकिन भैया ने मुझे नहीं दिया, फिर मैं इसके बैट से नहीं खेल पाई। ऐसी बहुत सारी यादें हैं। अरे ये जब मैं इस गेंद को जब मैं खेल रही थी तो फिर मैंने किचन में दे मारा और मम्मा ने मुझे बहुत डांटा था, बहुत ज़्यादा डांटा था, सबके सामने, दोस्तों के सामने। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद आती हैं। बिल्कुल उसी तरह से जब होपोनोपोनो प्रेयर आपकी क्लीनिंग कर रहा है और आपके रूट से सब कुछ निकाल रहा है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी
जो आपको उस पुरानी सिचुएशन में ही लेकर जाएगा। लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये आपकी लाइफ से रिप्लेस हो रहा है, हमेशा के लिए ये गो कर रहा है। और इसलिए ये जो उभरना होता है, साफ करना होता है, तो फिर वो साफ हो रही हैं। लेकिन जब ऐसा होता है कि आप बात कर रहे हो और अचानक से उसने कुछ आपको बताया, सामने वाले ने आपको कुछ बताया और आप उसी के खिलाफ भड़क गए, हाँ तूने भी तो ऐसा किया था, ये जो है आपको वो मोमेंट को संभालना है। क्योंकि अभी जब आप आपकी क्लीनिंग कर रहे हो ना, और अभी आपने जो रिएक्शन दे दिया, ये दोनों गलत हैं। आपकी क्लीनिंग हो रही है, अच्छा है, आपने रिएक्शन दे दिया, ये आपकी मेमोरी के रूप में फिर से आपके अंदर स्टोर हो गया। इसलिए पहले वाले जो मेरे ऑडियंस है, जो मुझे सुनते हैं, हमेशा ही वो जानते हैं कि मैंने ये कहा है, कभी भी क्विक रिएक्शन मत दीजिए। क्विक रिएक्शन बहुत गलत है जब आप किसी एक प्रोसेसिंग में हैं, जब आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, जब आप चीज़ों को समझ रहे हैं, तो फिर आपका हर एक कदम आप समझते हो कि ये सब कुछ आपके अकाउंट में ही जा रहा है, आपका एक्शन भी आपके अकाउंट में जा रहा है, आपका रिएक्शन भी आपके अकाउंट में जा रहा है। अब जो अच्छी चीज़ें हैं वो जब आपकी लाइफ में स्टोर होंगी तो ज़िंदगी में खुशियाँ होंगी। और जब कुछ भी बैड रिएक्शन, सामने वाला का भी बैड रिएक्शन आप याद रख रहे हो और आपने भी कुछ किया है, वो भी जब आपकी मेमोरी में स्टोर हो रहा है, मतलब फिर से आप उसी जगह पे जा रहे हो जहां आप निकलने की कोशिश कर रहे हो। तो क्या करना है? सबसे पहली बात कि आपको इस तरह से अचानक से रिएक्शन नहीं देना है। और दूसरी बात, ये जो होता है ना कि बहुत लोग पूछते हैं, अच्छा तो फिर क्या मैं गलत तरीके से होपोनोपोनो प्रेयर कर रहा हूँ? तो क्या ये सही नहीं है? क्या ये सही मेथड नहीं है? क्या मैं ठीक से नहीं कर रहा हूँ? तो मैं कह रही हूँ, अरे भाई आप ठीक से कर रहे हैं, इसीलिए तो ये हो रहा है। और ये एक गुड साइन है कि आपको कुछ याद आ रहा है, मतलब वो आपकी ज़िंदगी से रिप्लेस हो रहा है, टाटा बाय बाय कर रहा है और जाने से पहले आपको टाटा करके जा रहा है। तो चिंता मत कीजिए, घबराइए मत। आप जितनी शिद्दत से हर रोज़ होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से इस प्रेयर को आप करते जाइए। क्योंकि देखिए, एक बात आप समझेंगे कि जो कुछ भी है हमारी लाइफ में, वो एक प्रैक्टिस है। हमने इतने टाइम से इतना कुछ जमा करके रखा है हमारी ज़िंदगी में कि जब हम उसको निकालेंगे थोड़ा सा तो मुश्किल होगा ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी जो पास्ट पेनफुल मेमोरी है, चाइल्डहुड की मेमोरी है, कुछ ऐसा है जिसको हमने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उसने अपनी जड़ें जमाए रखी हैं। तो जब वो उखड़ेंगी, मतलब जब आप उसको अपनी लाइफ से हटा रहे हो, क्लीन कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने अपनी जड़ें विस्तार करके रखी है, तो फिर वो जब उसको वहाँ से रूट से हटाया जा रहा है, तब आपको थोड़ा पेन हो सकता है। ये किस तरह से? आंखों में आंसू आ सकते हैं होपोनोपोनो प्रेयर करते करते, अचानक से सर में दर्द हो सकता है, आपके सर के मिडिल पॉइंट में कोई सेंसेशन आ सकता है, आपको इरिटेशन भी आ सकता है। लेकिन सबको ये होता है ऐसा नहीं है, बहुतों को नहीं आता है, बहुतों को होता है। लेकिन अगर हो रहा है तो भी आपके लिए अच्छा है, और अगर नहीं हो रहा है फिर तो आप मस्त मौला इंसान हो यार, हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से टैकल करना जानते हो। कभी कभी क्या होता है कि आप कोई बुरा सपना देख लेते हो और आपको लगता है, अरे ये सपना मैंने क्यों देखा, ये क्यों देखा, मतलब इसका कोई कारण ही नहीं है, फिर भी इतना बुरा सपना देख लिया। देखिए, और वो पूरे दिन में धीरे धीरे जब दिन बढ़ता है, आप अपने कामकाज में चलते रहते हो, चाय वाय पीते हो, रिलैक्स करते हो, अपने कामकाज में घुस जाते हो, तो वो सपना जो होता है, वो सपना भी धीरे धीरे वो क्षीण हो जाता है और आपको लगता है फालतू का क्या सपना देख लिया था। लेकिन जब अचानक से उठते हो, मतलब सपना देखने के बाद ही जब आपकी नींद टूटती है, तो आप बहुत ज़्यादा चौंक जाते हो, अरे ये सपना मैंने क्यों देखा। बिल्कुल उसी तरह से होपोनोपोनो प्रेयर भी है। आप जब कर रहे हो तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको लगेगा कि ये क्यों हुआ, लेकिन आप करते जाओ। इस ज़िंदगी में आप खुशियों का वो जो भंडार है उसको अचीव करने की सारी क्षमता है आपके पास। तो मैं जो कह रही हूँ, अब तक आप इस बात को ज़रूर समझ गए होंगे कि अपने अंदर जो कुछ भी पेनफुल पास्ट में मेमोरीज़ हैं उनको क्लीन करने के लिए अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं और अगर आपको कुछ भी पुराना याद आ रहा है तो घबराइए मत, बस करते जाइए करते ही जाइए। क्योंकि मुश्किलें वहीं पर आती हैं जहाँ रास्ता आसान होता जा रहा है। ये सब निकल रही हैं और यही इसका साइन है कि आपके अंदर में क्लीनिंग होती जा रही है। तो
मैं इस बात पर बहुत यकीन कर रही हूँ कि अब तक तो आपने वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर कर दिया है। और हाँ, जब आप सब्सक्राइब कर रहे हैं ना, तो ऑल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो अगर आपको सेशंस की ज़रूरत है, किसी सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मनी ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो क्लास हम 6, 7 एंड 8 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं, मतलब 6, 7, 8 के 3 दिन होगा, आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू एंड थैंक यू।